द क्रॉल देख कर आया हूँ और मेरा दिमाग वेकना की तरह चूर चूर हो चुका है। यार क्या एपिसोड था, 90 मिनट की फीचर फिल्म बना डाला डफर ब्रदर्स ने। और चलो सीधा बात करते हैं, इस शो ने कोई स्लो स्टार्ट नहीं किया। दे हिट द ग्राउंड रनिंग एंड दिस ग्राउंड इज फुल ऑफ टेंटिकल्स। ऐसा लग रहा था उन्होंने लास्ट सीजन का पॉज बटन दबाया था और अब सीधा प्ले कर दिया, लेकिन वॉल्यूम फुल पे है। चलो टाइम वेस्ट नहीं करते, शुरू करते हैं इस सबसे डार्क साइड कमबैक का फुल रिकैप एंड रिव्यू मेरी जुबानी। सबसे पहले डफर धमाका। एपिसोड शुरू होता है नवंबर 1983 से, यानी वो टाइम जब विल बेयर पहली बार अपसाइड डाउन में गया था। हमने हमेशा सोचा था कि उसे सिर्फ डेमोगॉर्गन ने पकड़ा था, लेकिन नहीं। फ्लैशबैक में दिखता है कि वो अकेले कासल बेयर्स में छिपता है। डेमोगॉर्गन आता है और फिर वो सबसे डरावना मोमेंट, वेकना हमारा हेनरी क्रील खुद आता है। वो उसे टेंटिकल्स में जकड़ता है और कहता है वी विल डू ब्यूटीफुल थिंग्स टुगेदर। मतलब पता चला विल बेयर को रैंडमली नहीं उठाया गया था, उसे तो वेकना ने जॉब ऑफर दी थी। यार तब से लेकर अब तक विल इज नॉट जस्ट अ सेंसर, ही इज अ वेक्टर। और ये रेडियो एक्टिविटी पूरी स्टोरी को क्रीपी बना देती है। कट टू नवंबर 1987। हॉकिंस क्या हाल है? क्वारंटीन जोन, पूरे शहर में मिलिट्री चेक पॉइंट है। नाम क्या है इस जोन का? मैक-जी, मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल जोन। सीरियसली बिग मैक खाना है क्या? और अब आते हैं स्टीव और रूबिन पे। यारों ने क्या जॉब पकड़ी है, रेडियो जॉकी WSQK द स्क्वैक। आप सुन रहे हैं WSQK। और अब जानिए हॉकिंस में कर्फ्यू क्यों लगा है। और हाँ, हमारा चौथा गेट अभी भी ओपन है। एनीवेज 80s म्यूजिक ऑन रिपीट। मैं मानता हूँ ये रेडियो सीन थोड़ा क्लंकी था, ऐसा लग रहा था डफर ब्रदर्स ने हमें नोट्स दिए हैं। पहला, टाइम जंप हो गया है। दूसरा, मैक्स कोमा में है। तीसरा, एल और हॉपर छिप रहे हैं। पूरा प्लॉट रॉबिन के थ्रू सुनवा दिया। लेकिन चलो, हमें स्टीव और रॉबिन की बिकरिंग दोबारा तो मिली। उनकी केमिस्ट्री तो सॉलिड गोल्ड है। अब आते हैं एपिसोड के टाइटल पे, द क्रॉल। ये कोई बेबी क्रॉल नहीं है, ये है हमारे दोस्तों का मिलिट्री मिशन। उन्होंने अपसाइड डाउन जाने के लिए एक बुलेट प्रूफ प्लान बनाया है, जिसे वो द क्रॉल कहते हैं। ये उनका 37th अटेम्प्ट है। सीरियसली 36 अटेम्प्ट्स फेल हो गए। मिशन हॉपर को मिलिट्री सप्लाई ट्रक में छुपकर रेड जोन के थ्रू अपसाइड डाउन भेजना है। क्यों? टू फाइंड एंड किल वेकना। मिशन के पार्टी मेंबर्स डस्टिन प्लानर लेकिन ग्रीविंग में है। एडी के बिना हमारा क्लेरिक थोड़ा सिनिकल हो गया है और उसका ये डार्कर टोन मुझे बहुत पसंद आया। ट्रॉमा रियल लग रहा था। विल द सेंसे, अब इसका वेकना सेंस फुल पावर पे है। वो कह रहा है कि वेकना अभी हंटिंग कर रहा है, लर्किंग नहीं। समथिंग इज डिफरेंट। माइक एंड लुकस, द मसल एंड द मोटिवेशन। द ट्विस्ट, हॉपर ट्रक में छिपकर चला गया, सब ठीक चल रहा है और तभी डेमोगॉर्गन अटैक। मिलिट्री कैंप पे कांड हो गया। और अब द मोस्ट टेरिफाइंग ट्विस्ट ऑफ द एपिसोड। ये शो हमेशा बड़े भाई बहन माइक और नैन्सी के बचपन के दोस्तों को टारगेट करता था। इस बार गेम चेंज हो गया है। विल को एक विजन आता था, वो डेमोगॉर्गन की आंखों से देख रहा है और वो मॉन्स्टर जा रहा है व्हीलर हाउस की तरफ। कौन टारगेट है? होली व्हीलर, माइक एंड नैन्सी की छोटी बहन, वो जो सीजन 1 में क्रिसमस लाइट्स देख रही थी। हॉली को एक इमेजिनरी फ्रेंड मिलता है, मिस्टर व्हाटसेट। फैंस ने पकड़ लिया कि ये अ रिंकल इन टाइम बुक का रेफरेंस है जो हॉली पढ़ रही थी। और वो मिस्टर व्हाटसेट और कोई नहीं, खुद वेकना है। वो हॉली को मैनिपुलेट करता है। एंड देन द एक्सप्लोजन ऑफ एक्शन। व्हीलर हाउस पे डेमोगॉर्गन का अटैक। टेड व्हीलर तो
सोफे से उठा ही नहीं, उसका रोल तो फिक्स्ड है यार। लेकिन कैरन व्हीलर, यारो कैरन व्हीलर तो एक टाइग्रेस की तरह लड़ी। वो अपने छोटे बच्चे को बचाने के लिए डेमिगॉर्गन से हाथ दो हाथ लड़ती रही और पूरे इंटरनेट ने इसे मदर ऑफ द ईयर का अवार्ड दे दिया। मुझे लगा वो मर जाएगी, मेजर इंजरीज हुई हैं उसे, लेकिन इस सब में हॉली व्हीलर इज अबडक्टेड। डेमिगॉर्गन उसे अपसाइड डाउन में लेकर चला जाता है। बूम, टेक्स आसमान छू गए। एपिसोड का क्लाइमेक्स 3 जगह फटा। द बेलर मोमेंट, रॉबिन और विल की दिलचस्प कॉन्वर्सेशन। रॉबिन विल से कहती है अपने आप को एक्सेप्ट करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, और विल की आंखों में वो सारी कहानी है जो वो माइक को कभी बता नहीं पाया। यार ये शो हमें इतना क्यों तड़पाता है। बेलर शिपर्स, दिस एपिसोड वाज योर 5-स्टार मील। द लव ट्रायंगल, स्टीव, नैन्सी और जॉनथन। नैन्सी की खामोशी और जॉनथन का दिखावा, ये ट्रायंगल अब बोरिंग हो चुका है। चलो अब तो खत्म करो यार, किसी एक को अपसाइड डाउन भेज दो प्लीज। द इमोशनल रियूनियन, हॉपर ने रिस्की प्लान किया था। एल को सेफ रखने के लिए उसने उसे आने नहीं दिया, लेकिन जब हॉली किडनैप हो गई और विल ने उसे जगह बताई, एल बिना सोचे समझे रेड जोन में कूद गई और एपिसोड एंड होता है इस आइकॉनिक सीन पे। एल एंड हॉपर रीयूनाइटेड इन द वॉर जोन, एक दूसरे को देखते हैं। मिशन अब पर्सनल हो चुका है। द डॉटर इज बैक फॉर द फादर, बट नाउ दे मस्ट सेव अनदर डॉटर। तो ये था स्ट्रेंजर थिंग्स के सीजन 5 का फर्स्ट एपिसोड, द क्रॉल का फास्ट एंड फ्यूरियस रीकैप। देखो मैं सीधी बात बोलता हूँ, अगर आपको लगता है एपिसोड का फर्स्ट हाफ थोड़ा स्लो था, जहाँ वो रेडियो स्टेशन पे प्लॉट डंप कर रहे थे, तो आप बिल्कुल सही हो, थोड़ा क्लंकी था। लेकिन जैसे ही वेकनर्स मिस्टर व्हाट्सेट का एंगल आता है और हॉली व्हीलर टारगेट बनती है, ये शो अपनी हॉरर रूट्स पे वापस चला जाता है। दैट डेमोगॉर्गन अटैक ऑन व्हीलर हाउस, एब्सोल्यूट सिनेमा। उस सीन ने साबित कर दिया कि इस फाइनल सीजन में स्टेक्स कितने रियल होने वाले हैं। विल बेयर्स अब एक सच्चा MVP बन गया है और कैरन व्हीलर ने तो गेम ही बदल दिया। ये एपिसोड हमें बताता है कि ये D&D की गेम खत्म होने वाली है और ये डंजन क्रॉल बहुत खून खराबा करने वाले हैं। वॉल्यूम 1 का पहला एपिसोड ब्लॉकबस्टर है दोस्तों, मेरी तरफ से इसे 9 आउट ऑफ 10। थोड़ा एक्सपोजिशन कम होता तो परफेक्ट था। अब आप बताओ आपका फेवरेट मोमेंट कौन सा था, और क्या कैरन व्हीलर इस सीजन की मेन वॉरियर बनने वाली है? कमेंट सेक्शन में आग लगा दो और वॉल्यूम 2 की तैयारी शुरू कर दो। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो। मैं मिलता हूँ आपको अगले एपिसोड में, तब तक के लिए कीप इट स्ट्रेंज।